तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं कर रही हूँ होली की पूजा। आज पूर्णमासी है, आज है होलिका दहन। तो मैं सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वही मैं कर रही हूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत होली मुबारक हो। आपकी होली बहुत अच्छे से मने और आप स्वस्थ हो, आप अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें और आपका पूरा परिवार एकदम खुश रहे। तो मैंने चिराग वगैरह जला दिया था। और पता है क्या हुआ, आज ना मैं भूल गई सुबह कि मैंने ना चाय पी ली आज उठ के सुबह। तो फिर मैंने अपनी जेठानी को पूछा। मैं एक कन्फ्यूजन हो गया था, पता नहीं कल होली कैसे क्या ऐसे हो गया था, 2 बार का त्योहार हर बार ही होते हैं, तो उसी वजह से फिर उन्होंने बोला कि मैंने पूजा कर दी, खीर वगैरह बना के। वैसे मैं हमेशा मतलब सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा, इस बार ही ऐसा हो गया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से लौंग वगैरह और कपूर वगैरह प्रसाद ही मंगा लिया था। और मैंने भिंडी वगैरह खाना सुबह बना दिया। इनके लिए ये गए थे गुन्नू पापा खाना लेके, तो वो हमने कर दिया था सब। और ये बच्चे किशन नहाने जा रहे थे, नियति सुबह सुबह नहा ली थी, तो मैंने टीका वगैरह लगा दिया और मैंने पूजा कर ली है। जो भी हमारे मतलब देवी देवताओं की पूजा होती है, मैंने उनकी पूजा की है। और जब आप सब वाले रहते हैं तो फिर सभी करते हैं, जेठानी हमारी वो भी करती हैं और मैं भी। और मैं ये होली की पूजा करने गई थी, तो मैं वीडियो सही से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं। बच्चे चले गए थे अपनी ताई के घर, तीनों बच्चे चले गए थे अपनी ताई घर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना लड़ाई झगड़े मतलब होते रहते हैं, पीते हैं लोग वैसे होली पे, तो उस हिसाब से तो फिर मैं बच्चों को मैं यहाँ नहीं रखती हूँ। पास में ही हमारी जेठानी रहती है, वहाँ हमारा घर है पुराना पिताजी वाला, हम वहाँ चले गए थे। और यहाँ से मैंने कुछ सामान खरीदा था, तो यहाँ पे गए थे गुन्नू के पापा शाम को आग लेने के लिए होली से। होली के मतलब वहाँ से कंडी लेके आते हैं, घर पे जलाते हैं लाके। घर पे जो बरगुल्ले रखती हूँ मैं, लेके आती हूँ बाज़ार से ख़रीद के, उनसे घर में पूजा कर। पहले मैं घर पे बना लेती थी, अब छत वगैरह है नहीं तो मैं नहीं बना पाती हूँ, तो फिर बाज़ार से ही ले आती हूँ पूजा करके, उन पर फूल वगैरह चढ़ा के और अच्छे से मिठाई से गुड़ से पूजा करके घी से मतलब उनको घर में आखिर डालते हैं उन पर। जो आग होली से लेके आते हैं ये जेंट्स लोग, मतलब जाते हैं, उन्नू के पापा हो गए या कृष्णा वगैरह बच्चे, वहाँ जाके आग लेके आते हैं, तो उसी आग को हम घर पे जलाते हैं, पूजा करते हैं उसकी। और पहले ऐसा होता था गांव में, फुलैरा दी मतलब जो थी ना, उससे लेके और होली तक फुलैरा लीप के, जो भी गांव का होगा वो जानता होगा, लीप के उस पर मतलब सूरज चांद बना के, और जो आटे से उस पर मतलब बनाते थे आलेखन, वो बना के रोज़ फूल डालते थे हम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फूल तो चलो मिल जाएंगे, लेकिन गोबर से रोज ना कहाँ, यहाँ अपना घर है नहीं, किराए पे रहते हैं, तो फिर मतलब दूसरा कोई और रहता है, ऐसा हो जाता है, तो वो वाला मतलब नहीं हो पाता, मन मेरा बहुत करता है। तो ये होली में आग यहाँ पे लगी थी 10:30 बजे के करीब। और गांव में जब भी मतलब मैंने देखा है होली पे हमेशा सुबह के टाइम आग लगती है, कभी जैसे सुबह के 4 बजे या 5 बजे, ऐसा हमेशा ही आग लगी है गाँव में। तो क्या होता है कि गांव में सुबह के टाइम आखा डालने जैसे लोग जाते हैं, फिर शाम के टाइम में चौपा निकलती है लेडीज की, वो सब लोग जाते हैं। और लड़कियों की नई शादी होती है, वो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के ससुराल से आती है, जेब पहन के, वो लड़कियाँ शामिल होती हैं उसमें। हमारे यहाँ का ये रिवाज है, बाकी हमें नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है। और यहाँ पे तो बस दारू पी के शोर मचाना और ये सब करना, यही सब त्योहारों में रह गया और कुछ नहीं है। गांव में बहुत ज़्यादा अब भी बहुत लोग इंजॉय करते हैं और तरीके से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, अच्छा लगता है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। हाँ, ये त्यौहार है, लिपाई पुताई और मतलब घर को सजाना, बहुत दिनों से तैयारी लगती है गांव में, लगता है कि हाँ त्यौहार आने वाले हैं। ये उन्नू के पापा यहाँ से आग लेके घर पे आ गए हैं, तो जो मेरे रूम के बराबर में एक और रहती है, तो उन्होंने भी इसी मतलब बारात में रख ली थी वो जो बरूले हो ना वो, और हमने भी रख लिया क्योंकि घर पूरा बंद है, थोड़ा सा गेट बालकनी हल्की सी बाहर की साइड है, बस उधर की साइड ही हमने रख लिया था कि सारा धुआं बाहर को निकल जाए, वरना और लोग जो रहते वो भी परेशान होते। तो हमने इसी में आखिर डाल दिए हैं और हल्का सा एक छोटा सा होली का गीत गा लिया था। तो बस वो उधर सारी पूजा वूजा करके हम सो गए थे। ये है सुबह नेक्स्ट डे की मतलब सुबह की, जिस दिन रंग होता है।
तो जो ये पड़ोस में रहते हैं यही हमारे रंग लगा के चले गए थे। हम और नियति के पापा कहीं नहीं गए अभी, और ना मैं कहीं जाती हूँ। मुझे पसंद नहीं है होली का त्यौहार, बस बच्चों का ही होता है ये रंग डालना, पानी से खेलना नहीं अच्छा लगता। और आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह सुबह आलू की नहीं, दाल की कचौड़ी। और ये मैंने चिप्स वगैरह निकाल के रखे हैं। तो मूंग की दाल की कचौड़ी बनाने वाली हूँ। मूंग की दाल धुली हुई नहीं है, छिलके वाली है। और इसमें मैं डाली हूँ साबुत धनिया, और डाली हूँ सौंफ, और ये है हींग जो मैं बाद में डालूँगी। इसमें गरम मसाला है, और वो कसूरी मेथी रखी हुई है जो कि मैं आटे में डालूँगी, मैदे में। तो इसको दाल को ना मैंने 2 मतलब बार में पीसा है, क्योंकि ये जार ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, ठीक है, भी मीडियम साइज़ का है। तो मैंने दाल को मिक्सी से मैं पीस लूँगी। और आप कभी जब भी कचौरी बनाएं तो छिलके वाली अगर दाल की बनाएंगे ना तो सच में बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि भीगी हुई जो दाल मतलब बिना छिलके की जो दाल होती है वो भिगो के आप जब भी पीसोगे ना तो उसमें झाग झाग से हो जाते हैं। वो उसके सिर्फ मतलब लड्डू ही अच्छे बनते हैं, जो लड्डू होते हैं ना वो जो बिकते हैं मूली वाले। और ये जो गूंदने जा रही हूँ मैं, इसमें मैदा है, सूजी है और रिफाइंड है, नमक डाल दिया है मैंने, अजवाइन डाल दिया, और ये है कसूरी मेथी। सबसे ज़्यादा मुझे कसूरी मेथी पसंद है, धनिया डालना भी बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया। और इधर मसाला बना रहे थे गुन्नू के पापा, थोड़ी हेल्प कर दी थी हमारी इन्होंने। और बच्चे गए हुए अपने ताई के घर इंद्रापुरी, हमारे यहाँ से थोड़ा ही दूर है, वहाँ कम से कम खुल के तो होली खेल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मतलब सरसों का तेल लगा दिया था इसमें दाल भूनने के लिए। तो मैंने थोड़ी दरदरी ही दाल पीसी थी, एकदम उसको पीसे नहीं, फिर उसका पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी अगर आप उसको पीस दोगे। तो आप उसको दरदरा सको और आपकी कचौरी बहुत अच्छी बनेगी यदि आप कचौरी बना रहे हो तो। बाकी लड्डू बनाने वाली दाल तो अलग ही है, ठीक है। और ये मैं इसको स्लो गैस करके इसको भून लेती हूँ। भूनने के बाद आप थोड़ी देर कढ़ाई में इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो जो मतलब गर्माहट है ना कढ़ाई की पूरी दाल को लग जाए, तो और करारी सी हो जाएगी दाल। उसके बाद मैंने हरा धनिया ये काट के रख दिया था कि वो ये मैं लास्ट में डालूँगी। और ये जमाया था मैंने दही, बहुत अच्छा दही जमा है, क्योंकि मेरी नंद वगैरह वो लोग बोल रहे थे आने के लिए, तो मैंने कहा वो आएंगी तो दही का रायता बना दूंगी। और ये हो गई कचौरियाँ, और मीठी चटनी भी रखी थी, अगर मीठी चटनी से कचौरियाँ खाती तो वो भी मैं उससे खा लेती, कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने क्या करा, एक बार दाल को अकोड़ने के बाद भूनने के बाद फिर से मैंने मिक्सी में पीसा है, ताकि एकदम से वो अच्छी हो जाए, बिखरी बिखरी सी हो जाए, ताकि कचौरियाँ में अगर मैं भरूं तो वो एकदम बाजार जैसी लगे। तो ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी सी मेरे पास रखी थी काजू, थोड़ी सी मेरे पास रखी थी किशमिश, वो मैंने डाल दी है इसमें, और थोड़ी सी ही डाल दी है, वो डाल के मैंने सारा मिला दिया है। लाल मिर्च डाली थी मैंने, थोड़ा सा नमक डाला था इस दाल में, वो भूनने के बाद ही डालना है आपको, जब आप पीसने जाओ तब। और ये काजू ना मोटे थे तो इसलिए मैंने थोड़े इसमें मामदत्ते में थोड़े क्रश कर लिए हैं, ताकि ना मुंह में ना आए या कचौरी फटे ना, इसलिए। तो दाल की कचौरी ना गुन्नू पापा को मतलब ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं हमेशा आटे की और दाल की बनाती थी। इस बार ना मैंने थोड़ा होली पे थोड़ा अलग तरीके से बनाई है। इनको ना मैंने मैदे का बनाया है और सूजी का इस बार, जैसे मतलब बाहर कचौरी मतलब बाज़ार की कचौरियाँ होती हैं ना, उसी तरह से बनाया है मैंने। और पहली बार बनाई है, सच में बहुत अच्छी बनी थी। तो ये मैंने कचौरी वगैरह जो अपने हाथ से बनाई थी वो भी भूनी है, कुछ बाज़ार की है, और मैं ये भर रही हूँ। और पता है आज वीडियो कौन बना रहा है? गुन्नू के पापा। आज वीडियो गुन्नू के पापा बना रहे हैं, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ये चमत्कार कैसे हो गया। वो तो कभी फ़ोन को छूते भी नहीं है, वीडियो बनाने के लिए नहीं छूते।
बाकी तो अपने यार दोस्तों से बात करने के लिए तो चाहे पूरा दिन भी कम पड़ता है उनको। और मैंने पता है क्या क्या बेल रही थी ना, वो वाली कचौरियाँ फट रही थी, तो मैंने हाथ से ऐसे दबा के जब मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बनी, बिल्कुल मतलब फूटी नहीं और अच्छे से मतलब फूल भी गई एकदम से बाजार की तरह। और मेहमान वगैरह कोई भी जैसे होली मिलने आता है या वैसे, तो फिर ये सारा सामान बनता ही है, गुजिया वगैरह ये सब बना रखा है। आज के लिए मैंने कचौरी वगैरह बनाई है, तो दीदी बोल रही थी आने के लिए, वो लोग आएंगे तो फिर मैं दोबारा से क्या कहते हैं, जो भी चीज़ कम पड़ेगी मैं दोबारा से बना दूँगी। बाकी तो ये सब तैयारी मैंने करके रख ली है। और मैं तो ये इनकी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और मैं तो पता है क्या, दोपहर के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि कोई भी आके दोबारा से कलर लगा जाएगा तो फिर से कपड़े चेंज करो, फिर से कपड़े चेंज करो, तो फिर वैसे ही होली वाले दिन तो पता नहीं कौन जैसे कौन कौन मिलने आता है, जो भी आता है घर पे मेहमान वो रंग तो लगा के जाता ही है। और ये देखिए आप, कितना अच्छा कलर है मेरी कचौरियों में, एकदम बाजार जैसी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, सच में ये कचौरियाँ पता है 100 रुपये से भी कम लागत की बनी है, और इतनी बनी है कम से कम मतलब ये जो कंटेनर रखा है ना, मतलब ये डिब्बा जो रखा है ना प्लास्टिक का, ये 2 भर जाएंगे आराम से, इतनी बनी है 100 रुपये में। और अगर आप बाज़ार से लेके आते हो ना, तो मुश्किल से 4-5 कचौड़ी आपको मिलेंगी 100 रुपये की। ठीक है। एक राम कचौरी वाले हैं यहाँ पे शादरा में, उनके यहाँ से मैं कचौरी मतलब अच्छी लगती है, खाती हूँ कभी कभी, तो वो आलू की सब्ज़ी के साथ कचौरी भी देते हैं। वो 50 रुपए की 3 कचौरियाँ देते हैं, 50 रुपए की 3 कचौरियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी होती है मीडियम साइज़ की। और पता है क्या, सिंपल होती हैं, उनमें दाल वगैरह भरी हुई नहीं होती है, वो सिंपल होती है करारी वाली पापड़ी की जैसी, बस आलू की सब्ज़ी में डालो और खाओ। और उनकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा, सब्ज़ी बहुत ही मतलब अच्छी लगती है, आलू की, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालते, सिंपल बनाते हैं वो, अच्छी लगती है। और मैंने रख दी थी ये कचौरी कान्हा जी के लिए, दही का भोग लगा दिया था और चीनी का। और ये रही मेरी सारी कचौरियाँ। और ये गुलाल मैंने थोड़ा सा लेके आई थी, निकाल के रख दिया था, यदि कोई आए तो उसको लगा दूँ। और ये मैं वीडियो बना रही थी, क्या हुआ कि एकदम से मन बदल गया इनका, कह रहे थे बच्चे घर पे हैं नहीं, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है त्यौहार वाले दिन, चलो इंदिरापुरी चल रहा है। तो मैंने थैले में कपड़े भी डाल दिए थे कि मैं वहीं नहा लूँगी, ये कहने लगे मत नहाओ, पीछे गर्म पानी रखा है, नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं नहाने दिया, कहने लगे कि वहाँ पे कोई रंग खेलेगा तो फिर से गंदे हो जाएंगे कपड़े। और ये निक्कर और टी शर्ट में ही बैठ गए थे, कहने लगे ऐसे ही चलेंगे। इन्होंने ऑटो निकाला, ऑटो निकाल के हम अपने ऑटो से ही गए थे। और रास्ते में इन्होंने किया था दीदी को फ़ोन, जो हमारी नंद है वो घर पे आने वाली थी ना, तो इन्होंने बोला कि चलो हम सब लोग इंदिरापुरी चलते हैं। तो ये रहा हमारी नंद का मकान, 4 मंजिल के मतलब फ्लैट है, अपना ही है उनका, और ये नीचे दुकान है। तो ये पहला वाला सबसे छोटी वाली नंद का है, और फिर बीच वाला उनकी जिठानी का, उससे सबसे ऊपर वाला जो है वो ये मेरी बीच वाली नंद है उनका है। तो ये आ गई हैं ऊपर से उतर के नीचे, हम सब लोग निकल गए हैं, जिठानी के घर आ गए अब हम। तो ये मेरी जिठानी का घर है, ये है मेरी जिठानी, और ये लेटे हुए हैं उनके भाई वगैरह पलंग पे। और ये हमारी नंद हैं दोनों। तो थोड़ी बहुत देर तो हम बैठे थे, ज़्यादा नहीं बैठे थे, मुश्किल से 1-1.5 घंटे बैठ के फिर हम आ गए थे सब लोग। तो फिर फ़ोन आया इनके दोस्त का कि विजय तुम यहाँ पे घूमने आए हो तो इधर भी आ जाओ। तो फिर हम उधर चले गए थे घूमने के लिए। ये उनकी बहनें वगैरह हैं सब, प्रदीप भैया की मम्मी है उनकी, और ये है उनके कान्हा जी, और नियति जिनके घर ज़्यादा मतलब हमारे बच्चे जाते आते रहते हैं, वो बच्चों को हमारे बहुत प्यार करते हैं सब लोग, और शुरू से हमारा आना जाना था उनके घर पे।
तो बाय करते हैं हम सब लोगों के लिए और हम निकलते हैं अपने घर के लिए। हमें 8 बज गए करीब। तो हमने दीदी को छोड़ा उनके घर। वो बहुत बोलते रहे सब लोग, लेकिन हम आ गए। रास्ते में हमें पिज़्ज़ा दिख गया, तो हमने बच्चों ने बोला नहीं मम्मी पिज़्ज़ा चाहिए चाहिए चाहिए, तो हमने कहा ले लो कोई नहीं। तो हमने कृष्णा को वहाँ छोड़ दिया था। कृष्णा को 10 रुपये दे दिए थे। मैंने कहा तुम रिक्शे से आ जाना, थोड़ी दूर है हमारे घर से, मेन रोड पे है मतलब। तो हम आ गए थे घर, और घर आके नियति का मुंह फूल गया, क्योंकि नियति कह रही बहुत गंदा पड़ा है। और मैं बहुत सारा घर साफ़ करके गई थी, आपको दिखा के गई थी, वीडियो में साफ पड़ा था, लेकिन गुन्नू को अलग ही सफाई पसंद है। ये आ गया है पिज़्ज़ा सबका। सबको वहाँ पे पैसे मिले थे जो भी दाम है, वो सारे सबने खर्च कर दिया और पिज़्ज़ा ले लिया। एक है, 2 है स्वीट कॉर्न, एक है अनियन पिज़्ज़ा, और एक एक पीस मैंने लिया था विवान के में से और कृष्णा के में से। और ये विवान जा रहा था नहाने, और इसके पास तो ये बच्चे लेके आए थे पिज़्ज़ा। जो भी पैसे मिले वहाँ पे थे ना, उनसे सबसे पिज़्ज़ा खरीद लिया। आज होली की पार्टी मेरी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे बने हुए पकड़ों का मज़ा उठाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।